हेलो बच्चों, द परफेक्ट क्रिएटर्स में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं के सीजी बोर्ड की में प्रयोजना में हम प्रयोजना क्रमांक 3 में पहुंचे हैं। तो प्रयोजना क्रमांक 3 का ये पार्ट 3 है हमारा। इसका उद्देश्य रखा गया है कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए सूत्रों का चार्ट तैयार करना है हमको। इसके लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? पुस्तक नेचुरल है, पुस्तक की जरूरत पड़ेगी, ड्राइंग शीट की जरूरत पड़ेगी, स्केच पेन, स्केल, पेंसिल, आपके पास रबड़, जो भी इस्तेमाल होगा। यदि आपको लगता है कुछ और इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद विधि क्या है, आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको हर एक चैप्टर को, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो आपको हर एक चैप्टर को अच्छे से अध्ययन करके सूत्रों को लिखना है। अध्ययन करके सूत्रों को एक जगह लिखने से फ़ायदा क्या होगा आपका कि आपको सूत्र अच्छे से याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। परंतु साथ में यदि कोई सूत्र का कोड वर्ड है यदि तो उसे भी आप लिख लीजिएंगे कि शॉर्टकट किसी का हम शो करते हैं। तो जैसे डी है यहाँ पर, तो डी को भी हम विविक्तर बोलते हैं, उसको शो करना है आपको। तो चलिए अध्यायवार करते चले जाते हैं रिविज़न। तो पहले बाएँ पक्ष में मैंने यहाँ पर किया हुआ है, इस चैप्टर को नाम लिया है मैंने हम अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण। तो 2 चरों के रैखिक समीकरण में हमारे पास यहाँ लिखेंगे समान चरों के अनुपात में संबंध, समीकरण निकाय के हल और ज्यामितीय अर्थ। आपको पहले प्रयोजना में हमने इसको सिद्ध भी किया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पहला में है हम a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ये किसका हल होता है? अद्वितीय हल का। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि वो रेखाएं, यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वो अद्वितीय हल कहलाती हैं और उसका प्रतिबंध या शर्त होती है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। और उसके बाद है समीकरण निकाय कि यदि 2 रेखाएँ आपस में समानांतर हों तो इसका मतलब है कि कभी नहीं प्रतिच्छेद करेंगी तो कोई हल नहीं होता और उसका सूत्र रहता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं। देख रहे हैं आप यहाँ पर बराबर नहीं का चिन्ह, ये धन का चिन्ह नहीं है, c1/c2। उसके पश्चात समीकरण निकाय के संपाती रेखाएं प्रतिष्ठित करता है। संपाती रेखाएं किसको बोलते हैं? यदि 2 रेखाएं एक दूसरे के ऊपर, एक रेखा ये है जैसे इसी के ऊपर दूसरी रेखा बना दूँ तो हमको यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि एक ही लगेगा कि एक ही पेन है। ये रेखा को प्रतिष्ठित करें तो हमको क्या दिखेगा कि एक ही रेखा है, तो ये हमारे पास एक ही रेखा दिखेगी। तो यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को हर बिंदु पर टच कर रही हैं। ये देख लिया, आपको हर बिंदु पर टच करती है, उसके अनंतता अनेक हल होते हैं और उसका प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अब पहले चैप्टर का ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सूत्र हो गया है जिसके मदद से आपको क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद आपका दूसरा आ रहा है वर्ग समीकरण। अध्याय का नाम है वर्ग समीकरण का मानक रूप का सूत्र ax उसके प्लस bx प्लस c बराबर 0, विविक्तर d बराबर b² - 4ac, मूलों का योग ऋण b/a, मूलों का गुणनफल c/a। और सूत्र क्या होता है? x बराबर, आप देख रहे हैं बट्टे का साइन, यहाँ से पूरे से बट्टे का साइन है, ऋण b धन ऋण, वर्गमूल के अंदर b² - 4ac/2a। तो यहाँ पर धन ऋण लिखना बहुत जरूरी है, ऋण लिखना बहुत जरूरी है, वर्गमूल यहाँ से यहाँ तक है और ये बट्टे का साइन पूरा है। आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला अध्याय को लिख रहे हैं, हम ले रहे हैं समांतर श्रेणी। तो आप देख रहे हैं कि मैंने कलर किया हुआ है। आप भी अपने प्रयोजना कार्य वर्क को अच्छे से बनाने के लिए आप कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जितना चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब अगला है समांतर श्रेणी के nवां पद का सूत्र जिसको tn से प्रतिष्ठित करते हैं a + n - 1 × d। a बताता है प्रथम पद, n है पदों की संख्या और d बताता है हमारे पास सारवंतर। उसी प्रकार समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का आप जानते हैं 2 सूत्र होता है n/2 2a + n - 1 × d, यानी 2a धन n - 1 गुणांक के साथ d और n/2 a + l। l यहाँ पर शो करता है अंतिम पद। तो जब आपके प्रश्न में अंतिम पद दिया हो तो आपको ये सूत्र का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद दोनों सूत्र हैं। अगला अध्याय लिया मैंने निर्देशांक ज्यामिति। हम जानते हैं कि 2 बिंदुओं को x1 y1 x2 y2 प्रदर्शित करते हैं। ये पहला वाला x, बीच वाला बाद वाला y, ये भुज कहलाती है, कोटि कहलाती है। दूसरे के लिए भुज और कोटि x2 और y2 इन दोनों की दूरी का सूत्र वर्गमूल, पूरा वर्गमूल है बच्चों। वर्गमूल के अंदर x2 - x1 का पूरी की घात 2 धन y2 - y1 पूरी की घात 2 है। वर्गमूल के चिन्ह को नहीं भूलना है आपको। सरल रेखा का समीकरण होता है हमारे पास y बराबर mx + c, जहाँ m क्या कहलाती है? उसकी प्रवणता कहलाती है और c कहलाता है y अक्ष पर कटा अंतःखंड। y अक्ष पर कटा अंतःखंड। तो आपको ये याद करना है कि उसके साथ कोड वर्ड क्या है, तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। उसके बाद प्रवणता क्या होती है? प्रवणता का सूत्र है y2 - y1/x2 - x1। तो ये हमारे पास 3 सूत्र हो गए हैं किसके? निर्देशांक ज्यामिति के। उसके पश्चात हमारे पास आ रहा है बैंकिंग को कराधान।
इसमें हमारे पास साधारण ब्याज का सूत्र आप छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टा 100। उसके बाद हमारे पास 2 प्रकार का सूत्र आता है, आवर्ती ब्याज का और सावधि जमा खाता। आवर्ती वाला सूत्र आएगा तो P गुणित R बट्टे 100 1/12 n धन 1/2। यहाँ पर P कहलाता है मासिक किस्त, R है दर और n है माह की संख्या। सावधि जमा खाते में A बराबर P R 1 धन R बट्टा 100 की घात n। यहाँ A क्या रहता है, मिश्र धन रहता है बच्चों, जो आपको जितने बैंक में जमा करने के बाद वापस जितना आपको पैसा ब्याज सहित मिलता है वो कहलाता है मिश्र धन। तो P मूलधन और R दर है और n समय है। तो इस प्रकार ये बैंकिंग और कराधान में हमारे पास साधारण ब्याज, आवर्ती और सावधि जमा खाते के 3 सूत्र है। उसके बाद कराधान का सूत्र है जो बहुत लंबा स्टेप्स है, आप उसको बुक से याद कर सकते हैं। उसके पश्चात है त्रिकोणमितीय सारणी। त्रिकोणमितीय सारणी में आपने ये वाला सीखा है बनाना, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। आप जानते हैं कि साइन का जो मान है उसको उल्टा कर देंगे तो आपको कॉसेक का मान मिलता है, कॉसेक थीटा मिलेगा। उसके बाद कॉस थीटा के पद को उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा मिलेगा, टेन थीटा के पद को उल्टा कर देंगे तो कॉट थीटा मिलेगा। तो आप ये 9वीं में कर चुके हैं, याद भी कर चुके हैं। उसके बाद पूरक कोण, हम जानते हैं कि पूरक कोण में साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा। इस प्रकार टेन और कॉट एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो टेन 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा का टेन थीटा हो जाएगा। उसके बाद सेक और कॉसेक एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो सेक कॉस 90 माइनस थीटा का कॉसेक और कॉसेक 90 माइनस थीटा का सेक थीटा। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से पूरक कोण होते हैं। उसके पश्चात प्रतिलोम संबंध क्या होता है, आप जानते हैं कि साइन का अपोजिट होता है 1 कॉसेक, कॉसेक का 1 साइन, सेक के साथ जुड़ा होता है कॉस का, कॉस सेक का 1 कॉस, कॉस का 1 सेक, टेन का 1 कॉट, कॉट का 1/10, टेन का। और सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और कॉट थीटा का कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो ये प्रतिलोम संबंध है जिसको आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलती है। त्रिकोणमिति 3 सर्व समीकाएँ होती है, सर्व समीकाएँ उसको बोलते हैं जो थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है। तो पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार ये हमारे पास त्रिकोणमिति के सूत्र हो गए जिसको मैंने बाएं तरफ लिखा है। अब उसके बाद अगला आ जाएगा, अध्याय लिया है मैंने, अध्याय ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। सबसे पहले घन आएगा, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्गमूल कर्णी 2a इकाई, उसका आकाशीय विकर्ण है कर्णी 3a इकाई। ए जहाँ भुजा को प्रदर्शित कर रहा है। घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण के 3 सूत्र होते हैं, 3 पृष्ठीय विकर्ण होते हैं। एक में a का वर्ग धन b का वर्ग वर्गमूल के अंदर, दूसरे में b का वर्ग धन c का वर्ग वर्गमूल के अंदर, तीसरे में c का वर्ग धन a का वर्ग वर्गमूल के अंदर। और उसका आकार जहाँ a लंबाई, b चौड़ाई और c ऊंचाई प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद है घनाभ का आकाशीय विकर्ण। घनाभ के आकाशीय विकर्ण का सूत्र होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर कर्णी के अंदर इकाई। उसके बाद बेलन आपके पास आएगा। बेलन का सूत्र क्या है, वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र है 2 पाई आर एच वर्ग इकाई। संपूर्ण पृष्ठ है 2 पाई आर आर प्लस एच वर्ग इकाई। आयतन है पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। तो वर्ग क्षेत्रफल में वर्ग इकाई लिखना है, आयतन में आपको घन इकाई लिखना है। और इस सब के बेलन के बारे में पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया रहेगा, आप जाकर उसमें चेक कर सकते हैं और याद कर सकते हैं कि कुछ सूत्रों को कैसे बनाया गया है। उसके बाद शंकु है। शंकु का वक्र पृष्ठ है पाई आर एल वर्ग इकाई। संपूर्ण पृष्ठ पाई आर आर प्लस एल वर्ग इकाई और आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद वृत्त है। वृत्त कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा बच्चों, शंकु और बेलन का जो आधार होता है वो होता है वृत्त के शेप का, तो वहाँ पर आधार का क्षेत्रफल बोलेगा या आधार की परिधि बोलेगी, तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि लगानी है। और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और परिधि होती है 2 पाई आर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में वर्ग इकाई लिखना है, परिधि को इकाई में लिखना है आपको। नेक्स्ट है गोला। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। तो अर्धगोला में जब आपको देखना है अर्धगोला करेंगे तो आप गोला में देखते हैं पृष्ठीय गोला चारों तरफ से एक ही रहता है, इसलिए उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो वक्र पृष्ठ बोलो एक ही होता है। परंतु जब गोले को आधा कर दिया जाता है तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ में ऊपर से काटने के पश्चात एक गोला और दिखता है, इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। और आयतन हो गया, ये 4/3 था संपूर्ण गोला का, तो ये अर्धगोला का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये अर्धगोले का 3 सूत्र हुआ बच्चों। तो अब हमारे पास ये क्षेत्रमिति वाला क्वेश्चन हो गया। अब आपके आ रहा है
आंकड़ों का विश्लेषण अध्याय, लास्ट अध्याय, जिसके क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चों। तो उसमें समांतर माध्य का सूत्र है, जब आपको सिर्फ एक्स के पद दिए हों, सिर्फ पद दिए हों, एफ एक्स और एफ ना दिया हो, तो आपको सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। उसके बाद समांतर माध्य का ये सूत्र कहलाता है ए प्लस समेशन, समेशन मतलब योग का चिन्ह है ये, एफ डी बट्टे समेशन एफ गुणित आई। यहाँ पर ए हमारा कल्पित माध्य है, डी का मान निकालने का तरीका एक्स ऋण ए, और यहाँ पर आई कहलाता है अंतराल। उसके बाद माध्यिका आती है। माध्यिका में हमारे पास जब सिर्फ एक्स पद दिए हों तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब माध्यिका निकालना है बढ़ते क्रम में लिखने पर, ये पहला होने पर स्टेप्स होना चाहिए। उसके पश्चात आपको क्या करना है, जब एन विषम हो तो माध्यिका का सूत्र है एन धन 1/2वां पद। उसके बाद एन सम संख्या था, माध्यिका का सूत्र होता है n/2वां पद। देन n/2 में एक जोड़ दीजिए, अगला पद हो जाता है उसका वां पद, पूरी की घात बट्टा 2 होता है। तो उसके बाद माध्यिका का सूत्र आएगा, माध्यिका के पश्चात हम ले रहे हैं बहुलक, ये माध्यिका नहीं है बहुलक, तो बहुलक को हम md से प्रदर्शित करते हैं। नहीं, माध्यिका ही है ये बच्चों, माध्यिका ही है। हाँ, माध्यिका में एक मैंने ऊपर बताया क्या, जब x दिया हो, जब अब अगली माध्यिका हो जब वर्गीकृत हो, वर्गीकृत हो मतलब जब आपके पास अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 अंतराल दिया हो, उस कंडीशन में हमारे पास माध्यिका का क्या सूत्र होगा वो देख लीजिए। इसको md से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर मीडियन इसलिए डी लिखा हुआ है, l प्लस कैपिटल N/2 ऋण सी एफ बटे स्मॉल एफ गुणित आई। ये l कहलाता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, n होगा कुल आवृत्ति, जो आवृत्ति रहेगी इसको पूरे को जोड़ना रहता है, सी एफ होता है माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी आवृत्ति, स्मॉल एफ प्रदर्शित करता है माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, और आई प्रदर्शित करता है अंतराल। तो आपको ये सूत्र बिल्कुल याद करना है। तो ये जो सूत्र चल रहे हैं बच्चों, इसमें से एक प्रश्न तो जरूर बोर्ड एग्जाम में अभी भी देगा ही आपको। उसके बाद बहुलक, बहुलक को मॉड बोलते हैं इसलिए इसको m0 से प्रदर्शित करता है वो, और इसका सूत्र होता है l धन f1 ऋण f0 बटे 2f1 ऋण f0 माइनस f2 गुणित i। यहाँ पर l होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, f0 होता है बहुलक वर्ग के पहले की आवृत्ति, उसके बाद f1 होता है बहुलक वर्ग की आवृत्ति, f2 होता है बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति, और अंतराल होता है i। तो अब ये लिख लिया आपने। तो लिखने के पश्चात आप जब यहाँ पर लिखेंगे, तो जब आप इसको लिख लेंगे तो उसके पश्चात आप सब तो ऊपर पेजिंग करके रखे हुए हैं। तो देखिए 10 तक मेरा पेज इस्तेमाल हुआ है। तो सामने जो अनुक्रमणिका लिखी हुई रहती है तो आप वहाँ पर लिख रहे थे। पहला हमने लिख लिया था कि पेज नंबर 1 से 3 तक इस्तेमाल हुआ है। दूसरा हमारा ज्यामिति पर जो प्रयोजन करा था, चौथा और पाँचवा पेज इस्तेमाल हुआ था। जो अभी हमने किया है कि तीसरा पाठ्य पुस्तक में दिए गए सूत्रों का चार्ट तैयार करना, उसको 6 से 10 पेज तक लिखें, इसको लिख लेंगे। और सामने आप बोर्ड एग्ज़ाम के अनुसार आपका रोल नंबर, क्लास, सब कुछ पूरा भरेंगे बच्चों। यहाँ पर रोल नंबर, विद्यालय का नाम, सत्र, प्रोजेक्ट का अपना नाम, और आपको कौन गाइड किया है उस कंडीशन में यहाँ पर आपके मैथ्स टीचर का नाम भी लिखेंगे। तो इस प्रकार आपका गणित का प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो आप बहुत अच्छे से कॉपी बनाइए, प्रोजेक्ट कार्य को कंप्लीट करिए। तो नेक्स्ट हम वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।